नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने लाल किला मैदान में रावण दहन से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीना ने कहा कि तीनों रामलीलाओं में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सेलिब्रिटीज वीआईपी भी आएंगे। आतंकवाद विरोधी उपाय भी लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम भी हैं और तकरीबन सुरक्षा में 1500 पुलिस बल लगे हुए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था है। पूरे चेकिंग के बाद ही अंदर दाखिल होने की अनुमति दी जाएगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर का अरेंजमेंट, ट्रैफिक का अरेंजमेंट, तीनों अरेंजमेंट ही किए गए हैं यहाँ पे। साथ ही साथ एंटी टेररिस्ट मेजर्स के भी लिए गए हैं। वीआईपीज भी आएंगे एंड उनके लिए भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्राइवेट बस गड्ढे से बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर पलटकर खाई में गिर गई। इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्राइवेट बस गड्ढे से बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर पलट गई और खाई में गिर गई। इस घटना में 2 लोग की मृत्यु हो गई है, वहीं 12 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल एमजीएच भीलवाड़ा के अस्पताल में इलाज के लिए सभी घायलों को पहुंचाया गया है। आज सुबह 9 बजे के लगभग भीलवाड़ा से जाजपुर की तरफ जा रही एक निजी बस है, वो गड्ढे को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर के पलटकर खाई में गिर गई, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनको एमजीएच भीलवाड़ा भिजवाया गया है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अहमदगढ़ थाना पुलिस ने 10,000 के वंचित अपराधी नासिर को उसके साथी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। नासिर अपने साथी के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। अपराधी और वंचित अपराधी नासिर पर विभिन्न थानों में करीब 11 मुकदमा दर्ज था और उसके साथी पर करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 23/10/2023 को अहमदगढ़ पुलिस द्वारा खैलिया के पास से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक अपराधी नासिर जो 10,000 का इनामी है, वो मुकदमा अपराध संख्या 161/23 अहमदगढ़ में 2/3 गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। इसके साथ अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग में देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दरअसल थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में भारी वाहनों की सर्विस का कार्य किया जाता है। जिस कराब की जगह में आग लगी है उसके बगल से ऑयल की फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि ऑयल फैक्ट्री के किसी व्यक्ति ने दीपक जलाया और दीपक के कारण ही कूड़े में आग लग गई। यहाँ प्रेमवती का परिवार रहता है। प्रेमवती ने बताया कि घटना दीपक जलाने से हुई है। सुबह लगभग 8 बजे वह घटना स्थल पर मौजूद थी। उन्होंने दीपक जलाने से रोका था लेकिन उनकी जरा नहीं सुनी, जिससे कूड़े में आग लग गई। आग ने थोड़े ही समय में गति पकड़ ली और प्रेमवती का सामान आग में जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में ट्रक और भारी वाहनों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बाबूजी आज दीपक जलायो, जाने दीपक जलाए के यहाँ जला हम आए कि यहाँ बैठे गए, हम ताप गए, बस बैठे गए गई भैया राम जाने आँच लगी जाओ दुकान लगाई में तो लोग आग लगी जाओ। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के गरीपुरवा गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद में परिजनों के बीच लाठियां चल गई। झड़प में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। चारों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो उसके लड़का ने मारो तो बड़ो बड़ो तेला पुरानो तेल गाड़ी हुआ करे माए लड़कारो ये घर चलाओ पाए लाई कर।
कन्नौज में बार में महिला का फुहर डांस का लुत्फ उठाते पुलिस कर्मियों का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। रोकने के बजाय पुलिसकर्मी खुद ऐसे कार्यक्रमों का आनंद उठा रहे हैं। जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बार में महिलाओं का डांस देखने में कन्नौज के विष्णुगढ़ पुलिस व्यस्त दिखे, तो वहीं धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में भीड़ बटोरने के लिए बार की महिलाओं का डांस कराया जा रहा है। मुरादाबाद के सभी थानों में आज महिला मिशन शक्ति के तहत सभी आशाओं के साथ बैठक की गई। इसमें सीएससी प्रभारी हरिश्चंद्र एवं कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह के साथ महिला दरोगा मीनू चौधरी एवं महिला कांस्टेबल डोली भी मौजूद रही। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र की सभी आशाओं के साथ बैठक में महिला मिशन शक्ति से संबंधित के विषय में बताया गया। जैसे सरकार द्वारा चलाए गए हेल्पलाइन नंबर की भी बात की गई। कहा गया कि कहीं भी यदि बाल श्रम होता हुआ नजर आता है तो आप सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं। जैसे बात करें तो तमाम सेवाओं के लिए सरकार की सभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप क्षेत्रीय एवं गांव के जिम्मेदार आशा के पद पर करते हैं तो आपकी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और जो समस्याएं गांव में उत्पन्न होती है उनका समाधान किया जाए। वो माताएं वो भी अरे इतने बीमार रहे सब लोग, हम 2-2.5 लाख में बैठे हैं अब, है नहीं? पैसे होते तो इलाज न हो जाता सही से, बीमार रहते। आज बैठक में क्या बताया गया था? वो यूएनओ के बारे में बताया। कुछ समझ में आया आपको? हाँ, क्या बताया गया? विधवा पेंशन है। हमारी सरकार ने नारी के उत्थान के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए, नारी के स्वावलंबन के लिए एक मिशन शक्ति का उन्होंने शुभारंभ किया है। इसमें स्त्रियों को, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग जो है किसी तरह कोई परेशानी होती है तो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करें। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो तुरंत आपको जो है पुलिस आपकी सहायता के लिए वहां पहुंच। महत्वाकांक्षी योजना है मिशन शक्ति। उसके अंतर्गत आज थाना प्रांगण में आशा बहुओं और संगिनियों को, सभी लोगों को, एएनएम को, सबको बुलाया गया था और उद्देश्य ये था कि हम लोग विभिन्न विभागों के लिए लोग साथ में इकट्ठा होकर के और लोगों को कैसे जागरूक करना है, लोगों तक, जन जन तक कैसे सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को, जो माताओं, बहनों, बेटियों की भलाई के लिए है, जो उनकी रक्षा के लिए है, जो उनकी प्रगति से संबंधित है, जुड़ी हुई है, उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, उस बारे में एक हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशॉप भी करी। बहनों को भी अवेयर किया, उनको भी जागरूक किया, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया और साथ ही साथ जो हमारी मिशन शक्ति की हमारी शक्ति दीदियां हैं उनके माध्यम से जो हमारी पावर लाइंस हैं उसके बारे में अवगत कराया। महत्वाकांक्षी योजना है मिशन शक्ति। विदिशा में विजयादशमी के मौके पर सालों से चली आ रही परंपरा शस्त्र पूजा का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। पुलिस लाइन शस्त्रागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव और सीएसपी राजेश तिवारी ने मंत्रोच्चार के साथ शास्त्रों की पूजा की। पुलिस लाइन में वाहनों की भी पूजन की गई। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने शस्त्र पूजा के बाद हर्ष फायर किया। वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दशहरे की शुभकामनाओं देने के साथ साथ मतदान करने के भी लिए लोगों को अपील किया। इसके दिन पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा हुई है। दशहरे पर सत्य की हमेशा असत्य पर जीत होती है। मैं सभी लोगों को इस पावन पर्व पर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विदिशा जिले के सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि 17 नवंबर को एक महान पर्व है लोकतंत्र का। उस महान पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके दिन पुलिस देखिए, आज विजयादशमी के पावन पर्व पर हम लोगों ने जो हमारा हर साल परंपरागत हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं, अपने वाहनों का पूजन करते हैं और माता की आराधना करते हैं। अभी वो कार्यक्रम हमने अपनी पुलिस लाइन में संपादित किया जिसमें जिला कलेक्टर समेत जिले के सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए। यहाँ पे हमने अपने शस्त्रों का पूजन किया जो परंपरागत तौर पे हम करते हैं हर वर्ष, वाहनों का पूजन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि शांति व्यवस्था बनी रहे, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हमेशा होती रहे और सभी जो आगामी त्यौहार हैं वो सौहार्द के वातावरण में संपन्न हो। देखिए,
चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन बदमाश अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। ताजा मामला खानपुर थाना क्षेत्र के सामने आया है। यहां दबंगों ने चालक और परिचालक के साथ जमकर मारपीट और बस में तोड़फोड़ की। आरोप है कि किराया मांगने पर बस में लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर जिले में खानपुर थाना क्षेत्र में परिचालक को किराया मांगना भारी पड़ गया। बस में करीब 4 से 5 युवक बैठे थे। जैसे ही उनका स्टेशन आया, बदमाश बिना पैसे दिए बस से उतरने लगे। कंडक्टर ने उन्हें पैसे के लिए रोका तो दबंगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नोएडा में एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले युवक ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए किराए का कमरा लिया। सोमवार की देर शाम पत्नी और बच्चों को नोएडा में शिफ्ट करने के लिए सामान सहित बस में बैठाया और खुद बाइक पर सवार होकर निकला। सिकंदराबाद क्षेत्र में युवक को अज्ञात वाहन ने वहीं कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चे नोएडा स्थित बस स्टैंड पर उसका इंतजार करते रहे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ जी। कहाँ पर हुआ? ये हुआ जी सिकंदराबाद जोकाबाद तेल बोर्ड पर। कब हुआ? ये कल 5:30 बजे हुआ जी। क्या नाम था बेटे का? मेरे बेटे का नाम जुबेर। कहाँ जा रहा था? ये बुलंदशहर से नोएडा के लिए जा रहे थे। जॉब करते हैं वहाँ? हाँ जॉब करते हैं, मेरी फैमिली के वो वहीं रहती थे। अच्छा, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ये कोई मालूम नहीं पड़ा सर। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना मिली जब ये वहाँ अशोक हॉस्पिटल में पहुँचाए गए तो वहाँ इनका मोबाइल है इनके साथ में, उस मोबाइल से जो इनके साले पे खबर पहुंची। बुलंदशहर के कोतवाली नगर के नुमाइश क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। दिल्ली रोड स्थित एक मैरिज हॉल से लौटकर युवक घर आ रहा था। जानकारी, शादी पार्टियों में वेटर और मजदूरी का काम करता था। मृतक कुफरान रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद किया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हमारे साला जो है ट्रेन की चपेट में आ गया है। क्या नाम था? गुफरान नाम। कहाँ के रहने वाले? धमाड़ अड्डे के। फिर सूचना कैसे मिली आपको? सूचना ऐसे मिली, रात वो काम पे आया था, घर नहीं लौटा, सुबह हम परेशान हुए और फिर किसी ने रास्ता चलने वाले ने उसका मोबाइल देखा तो उसमें से फ़ोन नंबर निकाला, जब हमारे पास कॉल किया। विजयदशमी पर महावीर दल मंदिर नई बस्ती में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद शस्त्र पूजा की गई। शस्त्र को तिलक व मौली बांधकर पूजा की गई। वहीं प्रदेश उप प्रमुख शिवसेना शमी शर्मा के नेतृत्व में यह पूजा की गई। जय गोरखा दल के जिला प्रधान भानु शर्मा ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है और आज सबसे बड़ी बात शस्त्र पूजा भी है। हर साल की बात इस साल भी हम धूमधाम से शस्त्र पूजा बना रहे हैं। शस्त्र पूजा, हम शस्त्र की पूजा करते हैं ताकि ये हमारे धर्म की रक्षा कर सके, हमारी रक्षा करे। का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है और आज सबसे बड़ी बात शस्त्र पूजा भी है। हर साल की बात। पन्ना नगर के धाम मोहल्ला में एक किराना की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और विद्युत कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन जब तक आग काबू हो पाती, दुकान की सामग्री और नकदी खाक हो चुकी थी। दुकान की संचालिका अमेरिका सिंगरौल पति अनुरूप सिंगरौल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह गहरा के रहने वाले हैं। कुछ समय पूर्व बैंक से लोन लेकर धाम मोहल्ला में हरिराम नामदेव के मकान में किराए की दुकान लेकर किराना, जनरल स्टोर और कपड़ा सिलाई का काम शुरू किया था। 23 अक्टूबर 2023 की शाम दुकान से धुआं उठने पर आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक लगभग 3 लाख की सामग्री और 10,000 नकदी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। हालांकि समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से यह आज अगल बगल के घरों में आग नहीं फैल सकी और वहीं फिलहाल इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। अमेरिका नाम है, किराने की दुकान डाली थी,
शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, पूरा नुकसान हो गया 2-3 लाख का। कपड़े भी दूसरों की जगह सिलाई करते थे। क्या की दुकान थी आपकी? किराने की थी, जनरल स्टोर, और सिलाई करते थे। अच्छा, आपकी पर्सनल दुकान थी कि लोन लेके आपका काम? लोन लेके किए थे, लोन की वजह से पूरा। कहाँ की दुकान है ये? दुकान कहाँ पे है? धाम मोहल्ला। किसका घर है ये? हरिराम। आपका नाम? अमेरिका सिंह। कैसे बुझाई आप? कैसे कंट्रोल पाया आपको? पता चला, फोन लगाए एक अंकल जी बगल में, वही फोन लगाए तो वहाँ से आए जल्दी से, तो लग। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में रामलीला देखने के दौरान युवक का अन्य युवकों से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। देर रात हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया है। थाना ट्रोनिका सिटी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पूरा मामला गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी का है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र कल देर रात रामलीला देखने के लिए गया था। वहीं पर उसका झगड़ा इलाके के कुछ युवकों से हो गया और नोबल मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान आज युवकों ने जितेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसको आनंद फानन में दिल्ली के अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना ट्रोनिका सिटी के सिग्नेचर सिटी चौकी के अंतर्गत नसीब बिहार कॉलोनी में आज एक न्यू लुक सैलून के सामने रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में कुछ युवकों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें एक जितेंद्र नाम के युवक को नुकीली चीज से वार करके घायल कर दिया गया था, जिसके दौरान इलाज दिल्ली में मृत्यु हो गई। ये सूचना पुलिस को आज सुबह प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके के आसपास के लोगों से तथा परिजनों से जानकारी प्राप्त किया तथा जिन युवकों के ऊपर यह आरोप था उन युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी के चलते कांग्रेस में टिकट को लेकर एक दूसरे में गांठ फूट पड़ी, जिससे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और विरोध प्रदर्शन के चलते वहीं कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कमलनाथ के बंगले के बाहर शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर रात जारी प्रत्याशियों की दूसरी सूची में भोपाल जिले के बाकी 4 सीटों पर भी नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं ताजा सूची के मुताबिक हुजूर से नरेश ज्ञानचंद जी को पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया है। इसके अलावा भोपाल उत्तर से विधायक आरिफ अकील के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बेटे आतिफ अकील चुनाव मैदान में होंगे। वहीं हुजूर विधानसभा में कांग्रेस की टिकट के लिए 2 लोग दावेदारी कर रहे थे, नरेश ज्ञानचंद्र जी ने और विष्णु विश्वकर्मा, मगर कांग्रेस ने विश्वकर्मा की जगह ज्ञानचंदानी को पार्टी का टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिसको लेकर अब हुजूर से प्रत्याशी बदलने की मांग तेज हो गई है और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ विरोध में करना शुरू कर दिया है। देश में दशहरा मनाने की अपनी अलग अलग परंपरा है। पूरे देश में जब रावण के पुतले का दहन करते हैं तो वहीं विदिशा जिले के नटेरन तहसील के रावण गांव में रावण के मंदिर में विशेष अनुष्ठान और रावण की पूजन किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा मंदिर प्रांगण जहां भंडारे का आयोजन किया जाता है और दूर दूर से लोग रावण की पूजा करने आते हैं। वहीं मंदिर पुजारी के अनुसार ग्राम में शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले रावण की पूजा की जाती है। यदि ऐसा नहीं करते तो कोई भी अनहोनी घटती है। यदि गांव में कोई नया वाहन खरीदता है तो सबसे पहले रावण की पूजा करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है और मंदिर के सामने बने तालाब में एक बड़ा पत्थर गड़ा हुआ है जिसको रावण की तलवार माना जाता है। तालाब की मिट्टी को शरीर पर लगाने से चर्म रोग दूर होता है और ऐसी मान्यता है ग्रामवासी की कि रावण को ग्राम देवता के रूप में वहां पूजा किया जाता है।
यहाँ मंदिर जो हम नया ये रीपर लेकर आए हैं, इसका प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे। कौन सी जगह है? ये रावण बाबा का मंदिर है और ग्राम रावण। तो धार्मिक आयोजन और कोई भी नया वाहन खरीदते हैं? हाँ, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, इनकी पूजा के बगैर वो सफल नहीं होता। कोई वाहन लाए या कोई धार्मिक आयोजन हो, शादी विवाह हो, भंडारा हो, इनकी पूजा प्रथम पूज्य है रावण बाबा। ये ग्राम रावण है, पंचायत रावण आती है। ये मंदिर प्रांगण रावण बाबा के प्रांगण में अपन जो खड़े हुए हैं अभी। यहाँ पर जो प्रतिमा है, जो मंदिर है, किसका है? ये भगवान लंकेश रावण बाबा की मूर्ति यहाँ पे विस्थापित है और ये उनका तालाब है। यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ ग्राम रावण में रावण बाबा की पूजा होती है। हम लोग जो भी वाहन और मांगलिक कार्य, शादी विवाह, जो भी आयोजन होते हैं, सर्वप्रथम हम रावण बाबा को ग्राम देवता के उसमें पूजन करके और उसके बाद पश्चात दूसरा काम हम लोग करते हैं। नया वाहन खरीद के लाते हैं। अभी आप दिखा रहे हैं नया वाहन जो हमारे यहाँ आया, तो नए वाहन में भी यहाँ पे पहले रावण बाबा के पूजन होती है, इसके बाद प्रवेश होता है गाँव। जैसे सुना है कि कोई मांगलिक। ग्राम रावण का निवासी हूँ मैं, और हम अभी यहाँ पर प्राचीन जो हमारा गाँव का प्रसिद्ध स्थल है रावण बाबा मंदिर, वहाँ पर हम खड़े हैं सब लोग। आज दशहरे का पर्व है और यहाँ पर बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है, पूजन पाठ चल रहा है, तो क्या मान्यता है, थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे तो पूरे भारत में शायद मैं समझता हूँ काफ़ी सालों से मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हो चुका है कि रावण बाबा का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अनादिकाल से यहाँ पर रावण की पूजा होती है। ये ग्राम देवता भी हमारे और कुल देवता भी हैं और पूरे गांव में ऐसी मान्यता है बुजुर्गों के माध्यम से, और भी हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रावण बाबा का एक विशेष स्थल यहीं पर है पूरे देश में। और दशहरे के दिन हम लोग जो है यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन करते हैं। पूजन अर्चन तो हमारे यहाँ होता ही है साल भर, लेकिन दशहरे पे हम खास तौर से जब पूरे देश में एक तरफ बुराई का प्रतीक मानकर रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहाँ हम उसके विपरीत रावण बाबा का विशेष करते हैं अभिषेक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। मैं नाज शर्मा आपसे लूंगी था। नमस्कार।